एक सवाल मेरे मन में कई बार आता है कि एक ही वक्त पर एक ही तारीख पर कई सारे लोग जन्म लेते हैं, लेकिन आगे चल के उनका सभी का भविष्य अलग अलग ही होता है। यही सवाल एक राजा के मन में आता है कि मैं अगर राजा हूँ तो मेरे साथ जन्मे पैदा हुए बच्चे भी राजा क्यों नहीं हैं। तो अपनी सभा को बैठाते हैं और इस सवाल को पूछते हैं। तो बाकी सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं इस सवाल के बारे में सोचकर। जिन उनमें से एक ज्योतिषी होते हैं वो खड़े होते हैं और उनको जवाब देते हैं। कहते हैं यहाँ से जंगल में जाओ, तुमको एक महात्मा जी मिलेंगे राजा, तो उनसे जाके तुम इस सवाल का पूछना, उन्हें ही जवाब पता है। तो राजा जाते हैं क्योंकि उन्हें सवाल की जिज्ञासा ही बहुत ही ज़्यादा थी। राजा जाते हैं उस महात्मा के पास में और उस महात्मा से देखते हैं कि वो महात्मा आग से निकालकर अंगारे मुंह में रख के खा रहा था। ये देखकर राजा बड़ा ही चौंक गया, लेकिन उसने जैसे तैसे करके उससे सवाल पूछा कि एक ही वक्त पर जन्मे हुए बच्चों का भविष्य एक ही जैसा क्यों नहीं होता। तो उन महात्मा ने कहा, मूर्ख व्यक्ति निकल जाए यहाँ से और थोड़ी दूर जा, तो उसको एक और महात्मा जी मिलेंगे, उनसे जाके तुम ये प्रश्न पूछो। तो वो जाता है वो जाता है राजा एक और महात्मा के आगे चलते चलते, और वहाँ पे जाके देखता वो महात्मा खुद ही का मांस नोच कर खा रहे थे। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक गया राजा, लेकिन फिर भी ऐसे तैसे करके उसने पूछा कि एक जन पे जो बच्चे पैदा होते हैं एक ही समय पे, उनका सभी का भविष्य एक जैसा क्यों नहीं होता। तो उस महात्मा ने भी उसे बहुत ही ज़्यादा डांट के जो है भगा दिया। कहा, मूर्ख व्यक्ति तुरंत यहाँ से निकल जाए, एक तुझको गांव मिलेगा जहाँ पे एक 4 साल का बच्चा अभी मरने जा रहा है, जो कि मर जाएगा, जिसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुमने उससे ये सवाल नहीं पूछा तो वो मर जाएगा और फिर जवाब भी इसका तुम्हें नहीं मिलेगा। तो राजा जाता है आगे गांव की तरफ। राजा सोचता है पहले तो 2 महात्माओं ने कहा पता नहीं ये बच्चा जवाब देगा या फिर नहीं देगा। वो जाता है उस गांव में, देखता है उस बच्चे के माँ बाप, वैद्य, सब कुछ उसी के पास होते हैं। वो राजा बच्चे से पूछता है कि बताओ कि एक ही जन्म पे कई सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन सभी का भविष्य एक जैसा नहीं होता है। तो वो बच्चा बड़ा कमाल का जवाब देता है। कहता है, राजा अभी जो तुमको 2 महात्मा मिले और मैं, ये तीनों 7 साल पहले आपस में चारों लोग भाई हुआ करते थे। एक बार हम जंगल में चारों लोग भटक गए थे और जो है हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। 2 दिन से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। आगे चलकर हम लोगों को जंगल में एक आटे की पोटली मिली थी, जिससे कि हम चारों लोगों ने एक एक अपने लिए रोटी बना ली थी। तैसे ही रोटी बनाने के कुछ ही समय बाद एक बाबा आते हैं और हम चारों लोगों से एक एक रोटी मांगते हैं, जिसमें कि हमारे जो बड़े भाई थे जिनसे आप सबसे पहले मिले, जो कि अंगारे खा रहे थे, उन्होंने कहा अगर मैं खाना तुम्हें दे दूंगा, रोटी दे दूंगा, तो मैं क्या भूखा मर जाऊंगा। और जो दूसरे तुम्हारे भाई थे जो कह रहे, जो अपना मांस नोच के खा रहे थे, उन्होंने कहा अगर मैं तुमको रोटी दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा। और मैंने तो उनसे कहा कि मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। और तुमने अपनी आधी रोटी उन महात्मा को दे दी। तभी उस महात्मा ने तुमसे कहा कि तुम्हारा जब अगला जन्म होगा तुम्हारे कर्म और तुम्हारे व्यवहार के अनुसार ही होगा। और फिर राजा से कहता है, और अब तुम देख ही सकते हो हम तीनों लोग कहाँ हैं और तुम कहाँ हो, इसीलिए तुम इस जन्म में राजा बने हो और वो हम लोग भटक रहे हैं इसी तरीके से। गाइस, छोटी सी कहानी है लेकिन हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाती है। कहते हैं ना, एक गलत पासवर्ड से एक मोबाइल नहीं खुलता, एक गलत चाबी से एक ताला नहीं खुलता। तो गलत कर्मों से क्या हमारी लाइफ सुधर जाएगी, हमारी लाइफ खुल जाएगी। इसलिए दैट बिकॉज आपको अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे तभी आपको अच्छा फल मिलेगा। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके कर्म होंगे, और कर्म आपके अच्छे होंगे तभी आपकी लाइफ सुधरेगी। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और हमारे चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भी ऐसी इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।